नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम खबरों की शुरुआत करेंगे बहराइच की खबर से। देखेंगे कैसे बाघ और तेंदुए की आपसी संघर्ष में तेंदुए की गई जान। साथ ही जानेंगे कहां अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड मामले में वकीलों ने किया प्रदर्शन। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां जानेंगे किसके दिशा निर्देशन में नगर टूंडला के होटलों में की गई छापेमार कार्यवाही। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर बहराइच से है, जहां करतनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के मोतीपुर रेंज अंतर्गत ग्राम सभा झाला में गन्ने के खेत में एक तेंदुआ मृत मिला। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह झाला निवासी रमेश पुत्र समैदीन के गन्ने के खेत में एक मृत तेंदुए का शव मिला। सूचना मिलते ही एसडीओ नम्रता पांडे व वन जीव अधिकारी महेंद्र मौर्य बल के साथ मौके पर पहुंचे और वन्य जीव प्रभाग डीएफओ आकाशदीप वधावन को सूचना दी। सूचना पर तत्काल डीएफओ मौके पर पहुंचे और गन्ने के खेत से मृत पड़े हुए तेंदुए के शव को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर डीएफओ वधावन ने बताया कि मृत तेंदुए की उम्र तकरीबन 2 से 3 साल है। वजन 25 से 30 किलो है। घटना के बारे में बताया कि संभावना व्यक्त की जा सकती है कि टाइगर के संघर्ष में घटना घटी है। जी सर, जो तेंदुआ जो मरा है, इसकी मरने की शंका क्या जताई जा रही है? देखिए, आज दिनांक 27 तारीख को तकरीबन 9-9:30 बजे के आसपास में क्षेत्रीय वनाधिकारी मोतीपुर रेंज श्री महेंद्र मौर्य जी को एक फ़ोन कॉल के माध्यम से सूचित किया गया कि झाला गांव के गन्ने के खेत में एक जानवर, एक मृत अवस्था में जानवर पाया गया है। तत्काल मौके पे क्षेत्रीय वनाधिकारी अपनी फोर्स के साथ पहुँचे और वाइल्ड लाइफ वार्डन नम्रता पांडे भी मौके पर मौजूद हुई और आके देखा गया तो एक तेंदुए का शव यहाँ पर मिला है, जो तकरीबन 30 से 35 किलो का है। उम्र इसकी अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 साल के आसपास की होगी और पॉज और इसके जितने क्लॉज और कैनाइंस है वो इंटैक्ट है, बट इसको गले पे, इसके जगुलर पे अटैक है और उसके बाद नीचे से इसको हाइंड साइड से खाना भी शुरू किया गया है। इन ऑल प्रोबेबिलिटी एक टेक्स्ट बुक केस है इन फाइटिंग का। संभवतः किसी बड़े जानवर द्वारा ज़्यादा आशंका हमें टाइगर की लग रही है कि एक टाइगर द्वारा ही कोई किल करके इसको किया गया है, जो कि बड़ा कॉमन है एक किसी और के, क्योंकि टाइगर लेपर्ड टेरिटोरियल एनिमल्स रहते हैं, खासकर टाइगर बड़े टेरिटोरियल रहते हैं और ये यंग है और यंग लेपर्ड किसी और के क्षेत्र में घुस गया होगा लेपर्ड के या किसी टाइगर के, बड़े टाइगर के क्षेत्र में, और उसमें इन फाइटिंग के दौरान ये हुआ है। बाकी अभी इनका भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार से 3 डॉक्टर्स का एक पैनल बनेगा, इनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता संतोष मिश्र की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां प्रयागराज में हुए अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड मामले में वकीलों का प्रदर्शन हुआ। कलेक्ट्रेट पहुंचकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। उमेश पाल के परिजनों को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी अधिवक्ता मांग कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे सैकड़ों अधिवक्ता हैं। अधिवक्ताओं की अन्य मामलों में हत्या हो गई तो शासन प्रशासन पर ये एक बहाना रहता था कि भाई ये तो आपसी लड़ाई है, परंतु ये जो घटना हुई है ये तो पूरे न्याय की, प्रशासन की और पूरी की पूरी एक ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की हत्या हुई है और सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो वकालत कर रहा है जी। तो यहाँ पर आपने डॉक्टरों के लिए एडवोकेट, जब डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया, केटी थॉमस की रूलिंग करी, तो वही सिद्धांत अधिवक्ताओं पर लागू होता है। और सिर्फ एक अधिवक्ता है, मैं याद दिलाना चाहूँगा, हमारे प्रदेश के मुखिया है, अधिवक्ता है, कि उन्होंने कहा कि जब अधिवक्ता एक बार एक फाइल पकड़ लेता है तो उसके बाद वो फाइल को छोड़ता नहीं है और चाहे उसकी अपनी बेचारे की जिंदगी पर आ जाए। तो ये अधिवक्ताओं का देश में सम्मान है और ये अधिवक्ताओं का, आप समझ लीजिए, एक कर्तव्य परायणता है। तो ऐसे में जब एक अधिवक्ता साथी उमेश पाल की निर्मम हत्या की गई है, ऐसे में ये ठीक है कि हम उसके लिए पैसे मांग रहे हैं, 50 लाख रुपए, उसके घर वालों के लिए नौकरी, उसके लिए पुलिस सुरक्षा, लेकिन जो सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न है वो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रदेश में जल्द से जल्द लागू किया जाए और उसके लिए हमने अपनी कमर कस ली है और मेरा ये मानना है कि उसके लिए कोई भी अगर कीमत उठानी होगी तो हमारी बार एसोसिएशन, हमारे अध्यक्ष जी उसके लिए तैयार हैं, उनके पीछे पीछे मैं भी उसमें शामिल हूं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता उत्कर्ष सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां उत्तराखंड निवासी शादीशुदा युवती को इंस्टाग्राम पर बहेड़ी के रहने वाले मुस्लिम युवक से इश्क हो गया। 3 दिन तक वो साथ रहने की जिद करती रही। युवती ने धार्मिक संगठन से जुड़े कुछ लोगों पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है।
साथ ही साथ तीसरे दिन आखिरकार युवती अपने माता पिता के साथ गई है। युवक का शांति भंग में चालान भी काटा गया है। मेरे साथ ये बात हुई थी कि मैं 2017 से रिलेशन में थी एक उसके, तो मतलब मेरे हस्बैंड था, उन खाता पीता जाता था, तो मैं इंस्टाग्राम में इससे मिली, सारिक से मिली। अब मतलब मिली, उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब हम लोग 22 तारीख को यहाँ से चले गए थे नैनीताल बच्चों को लेके। मेरा पति आया, उसने बोला मुझे बच्चे चाहिए, तो उससे कोई मतलब नहीं, अगर तू उसके साथ खुश है तो वो चला गया। ना मैं अपने मायके से, मैं अपने मायके में भी 6-7 महीने से बात नहीं करती, ना मैं बात कर, ना मेरे ससुराल से कोई आया। 2 दिन मेरे को यहाँ पे हो गया। अब मुझे जब शादी उसके साथ करनी है, रहना उसके साथ है, तो ये लोग पता नहीं मैं किसके साथ रहना? मुझे सारिक के साथ रहना है। अच्छा, आपकी अपनी मर्जी है, कोई दबाव? ना, मेरी अपनी खुद की मर्जी है, लेकिन दबाव मुझे नहीं डाला, ये मुझ पे दबाव डाल रहा है कि मैं उसके खिलाफ केस करूँ। अच्छा, वो इसमें अब ना मुझे किसी से मिलने दे रहे हैं, ना कुछ करने दे रहे हैं। जब मेरा ससुराल नहीं है ना मायका ना, तो मुझे रहना तो उसी के साथ पड़ेगा। उल्टा ये सब लोग मुझको ये बोल रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहो, मतलब मेरे साथ रहो, हम तो अच्छी फैमिली दिलाएंगे, शादी करेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? करेंगे वो एक अंकल जी सफेद कलर के, पता नहीं यहाँ के हैं भी नहीं कोई, सब यही मेरे को बोल रहे हैं। आप चाहते क्या? स्वतंत्र रूप से आप क्या चाहते हो? मैं स्वतंत्र रूप से ये चाहती हूँ कि मुझे उस लड़की के साथ रहना हो, बस आप लोग मेरी मदद कीजिए, बस बात करें, क्योंकि मेरा ससुराल भी चला गया, मायका भी चला गया, तो मुझे रहना उसके साथ है, तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं। और लड़का भी, मैं राजी, ना मुझे कोई मिलने देता है ना कुछ। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। मामला फिरोजाबाद से है, जहां टूंडला में जिलाधिकारी रवि रंजन के निर्देशन में नगर टूंडला के होटलों में शिकायत मिलने के आधार पर देह व्यापार धंधे के चलने को लेकर एक छापामार कार्यवाही की गई। ये कार्यवाही टूंडला मोहम्मदाबाद स्थित हाईवे पर होटलों में सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम टूंडला पुलिस टीम के साथ मिलकर की गई। कार्यवाही में कुछ होटलों के नाम भी सामने आए हैं, जिन पर इस तरीके के आरोप लगे हैं। साथ ही साथ सिटी मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के दौरान होटल संचालकों का सिटी मजिस्ट्रेट से काफी नोक-झोंक का एक मामला भी सामने आया है। दूसरे होटल पर भी जल्द ही कार्यवाही की जाने की बात कही जा रही है। इस मौके पर अभियान को सफल बनाने के लिए एसडीएम टूंडला सत्येंद्र कुमार, थाना प्रभारी टूंडला प्रदीप कुमार, एचएसओ चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। होटलों की चेकिंग के लिए किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? डीएम साहब के निर्देश के क्रम में कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ अवैध गतिविधियाँ हो रही हैं और सराय एक्ट के तहत होटलों का पंजीकरण भी नहीं है, तो इसी के सिलसिले में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो सराय एक्ट में पंजीकरण नहीं है, इसलिए कमरे सील किए गए। सर, कितने होटलों को सील किया गया है सर? करीब 3 होटल सील किए गए। सर, इसके अलावा जिन सराय एक्ट पे लाइसेंस नहीं है उन पर भी क्या कार्रवाई होगी? डेली कार्रवाई होगी, डेली 1 हफ्ते पूरी कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद से सीनियर संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दृष्टिगत डीएम आरिका अखौरी और पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह द्वारा लगातार जनपद के विभिन्न स्कूलों पर भ्रमण कर वहां परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के साथ बनाए गए परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया और नकल विहीन परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित कराने जाने के लिए भी कदम उठाए गए। वहीं डीएम और एसपी ने श्री जानकी इंटर कॉलेज रोहीपुर, मधुबन, बाल गोपाल इंटर कॉलेज ओझीपुर, कोमल इंटर कॉलेज रामपुर, बलभद्र समेत कई जगह औचक निरीक्षण किया और सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूपी के हर जनपद में नकल विहीन परीक्षा को सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिए। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।